अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे चाइना की एक बड़ी कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी से हाथ रोक लिया गया है। जी हां, शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी जिसका शुमार दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनियों में होता है, वो के इलेक्ट्रिक को लेना चाहती थी और के इलेक्ट्रिक के 18.3 मिलियन शेयर्स, जो कि कुल शेयर्स में 66.4% बनते हैं, लेकर इसका सारा कंट्रोल लेना चाहती थी और कराची और इसके गिरदोनवा की बिजली जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 9 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने पर भी रजामंद थी। और ये आज से नहीं, 2016 से कोशिश कर रही थी, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान की जानब से उसे वो सहूलियात नहीं दी गई, जिसके बाद इसने 20 अप्रैल 2024 को अपनी दी हुई बोली वापस ले ली है। कैसी बात है, हम एक तरफ दुनिया से चंद 100 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए भागे फिर रहे हैं, लेकिन जो सरमायाकार हमारे पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आता है, हम उनके सामने नखरे करते हैं और उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करते। अब ये जो शंघाई इलेक्ट्रिक है, ये 142 साल पुरानी कंपनी है, 1882 में बनी थी। आज तक कामयाबी से इसका सफर जारी सारी है। दुनिया की 250 बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनीज में 40वें नंबर पे आती है, इतनी आम है। और इसके साथ साथ इसने पाकिस्तान की सबसे पुरानी इलेक्ट्रिक कंपनी खरीदी थी, के इलेक्ट्रिक, जो कि 1913 में बनी थी और अब इसकी उम्र 111 साल हो गई है। कराची जैसा शहर जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन भी है, और ये 6,500 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर इस के इलेक्ट्रिक की टेरिटरी आती है। 35 लाख से ज़ायद सारिफीन इसके अंडर हैं। इसके बहुत सारे मसाइल अभी भी हैं। क्यों? इस शहर को जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आम सड़कें, गलियां, सीवरेज, उसी तरह उतना ही बड़ा बिजली का, जनरेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी चाहिए। और उसके लिए जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट दरकार है, वो ना के इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतजामिया के पास है और ना ही रियासत पाकिस्तान के पास। वैसे फ़िलहाल पाकिस्तान में जितनी भी बिजली मुहैया करने वाली कंपनियां हैं, टोटल 11 हैं। उनमें से वाहिद के इलेक्ट्रिक ऐसी है जो कि वर्टिकली इंटीग्रेटेड यूटिलिटी कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जो ना सिर्फ बिजली पैदा भी करती है, जिसके अपने पावर प्लांट्स हैं, इसकी अपनी ट्रांसमिशन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। जबकि बाकी जो 10 कंपनी है पाकिस्तान भर में, जैसे लेस्को, फेस्को, मैप्को वगैरह, वो सिर्फ बिजली की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की हद तक करती हैं, जनरेशन वो नहीं करती। जनरेशन के लिए IPPs हैं, दीगर इदारे हैं, वहाँ से वो बिजली ले लेती हैं और फिर अपने लोगों को, जो अपने सारिफीन हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके वहाँ से एक बिल जनरेट करती हैं। तो के इलेक्ट्रिक इस लिहाज से इन तमाम 10 कंपनियों से आगे है कि इसकी जनरेशन भी अपनी है। 1875 मेगावाट बिजली ये खुद पैदा कर सकती है। फिर 1680 मेगावाट के इसके मुआहदे हैं, जिनमें से 1100 मेगावाट हुकूमत पाकिस्तान NTDC के नेटवर्क से देती है और बाकी जो तकरीबन 580 मेगावाट है, वो चंद छोटे छोटे प्राइवेट बिजली घर हैं। वैसे के इलेक्ट्रिक ने चंद महीने पहले हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक नया मुआहदा साइन किया है, जिसके तहत 2000 मेगावाट मजीद बिजली हुकूमत पाकिस्तान NTDC अपने नेटवर्क से मजीद के इलेक्ट्रिक को देगी। क्योंकि गर्मियों के अंदर अगर के इलेक्ट्रिक का फुल लोड देखा जाए, यानी कि लोड शेडिंग ना की जाए, तो के इलेक्ट्रिक एरिया के अंदर 5000 मेगावाट बिजली दरकार होती है। वो तो लोड शेडिंग करके और दीगर चीज़ें करके उसे कम किया जाता है, उससे गुजारा किया जाता है। कराची शहर के अलावा धाबेजी और घारू के एरिया भी सिंध के अंदर के इलेक्ट्रिक के अंडर आता है। और अगर बलूचिस्तान के कुछ एरिया की बात करें तो उथल, विंदर और बेला के इलाके जो हैं, वो भी के इलेक्ट्रिक की टेरिटरी में आते हैं। तो 9 बिलियन डॉलर्स की इस सरमायाकारी को मैच्योर करने के लिए इस कंपनी ने पिछले 8 साल मुसलसल न जाने किस किस दरवाजे पर दस्तक दी। उसके बाद पिछले साल इन्होंने हमें एक बाकायदा धमकी भी दी कि हम इससे विड्रॉ कर जाएंगे। इस साल जनवरी में इन्होंने हमें फाइनल एक नोटिस भी जारी किया कि जनाब हम विड्रॉ कर रहे हैं 20 अप्रैल 2024 तक, लेकिन हमारे कान पर जून तक नहीं रेंगी। और ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो लेकर वापस चली गई है। अब होगा क्या? अब हमारे इदारे एक्टिव होंगे, दोबारा से इनको अप्रोच करेंगे। जब इनको अप्रोच करेंगे तो वो अपनी नई डिमांड्स के साथ आएंगे और वो डिमांड्स पहले से ज़्यादा होंगी।
ये कंपनी पाकिस्तान की के इलेक्ट्रिक को तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स में लेने के लिए रजामंद थी। हमारी तरफ से कहा जा रहा था कि आप बोली को बढ़ाएं और 2 अरब डॉलर्स करें, लेकिन दरमियान में कोई रास्ता नहीं निकल पाया। तो अब हो सकता है कि हम पुरानी तनख्वाह पर जाने के लिए राज़ी हों, लेकिन ये कंपनी पुरानी तनख्वाह यानी 1 अरब 70 करोड़ डॉलर्स पर के इलेक्ट्रिक को लेने के लिए राज़ी है या नहीं, ये एक बिलियन डॉलर क्वेश्चन है। देखिए, हम चाइनीज़ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें रेलवे का MR1 मनसूबा बना कर दें, वो हमें मोटरवेज बना कर दें, वो हमें हाईवेज बना कर दें, लेकिन जहाँ पर चाइनीज़ कंपनियाँ आती हैं उनके लिए हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा सेंट्रल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हम चंद दिनों के अंदर उनके मसाइल हल कर सकें और इतनी बड़ी सरमायाकारी को मैच्योर करें। अब अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती तो 2 बिलियन डॉलर्स की ये डील मैच्योर होती, हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा होता, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान भी के इलेक्ट्रिक के अंदर कोई 24% की शेयर होल्डर है। उसके बाद दुनिया भर में हमारा जो पैगाम जाता कि पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रहा है और के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, यानी कि जनरेशन के लिए, ग्रिड स्टेशन बढ़ाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए, ट्रांसफार्मर्स के लिए कोई 9 बिलियन डॉलर्स की जब इन्वेस्टमेंट होती तो अब सिर्फ अज्यूम कीजिए उससे इम्पैक्ट कितना अच्छा होता, बिजली चोरी कितनी रुकती, उस इलाके में बिजली का एक मुसलसल मरबूत निज़ाम कायम होता और कराची जैसे शहर में इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर जब आपको एक अच्छा बिजली का नेटवर्क मिल जाता तो इंडस्ट्री कितनी ग्रो करती, कितने मिलियंस नई जॉब्स क्रिएट होती। लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को वो तौफीक दे कि इस मुल्क के बॉटलनेक्स निकालें। ये सऊदीया के पीछे भागे जा रहे हैं, UAE के पीछे भागे जा रहे हैं, कभी कतर जाते हैं, कभी कुवैत जाते हैं, कभी बहरीन जाते हैं, लेकिन जो इनके पास खुद चल के आते हैं उनसे ये भाग रहे होते हैं। मुझे कल एक बिजनेसमैन का फ़ोन आया, अमेरिका से आए थे, कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। कोई 1.5 साल से मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाकर मैं मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं, आप हमें गाइड करें। मैंने कहा जी मैं तो कोई इन्वेस्टर नहीं हूँ, हम तो जर्नलिस्ट हैं, आप तक खबरें पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि इंतहाई ईमानदारी के साथ और हक़ाइक़ पर मबनी जो खबर हो हम आप तक पहुँचा दें। आगे उसको जांचना, परखना और इसके साथ साथ उस पर इन्वेस्टमेंट करना या ना करना आपका ज़ाती फ़ैसला है। हम किसी किस्म के रिस्क के अंदर ना खुद जाना चाहते हैं ना हम जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश ज़रूर है कि लोग पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा देखें, यहाँ पर आएँ, लेकिन आगे उनको कोई रिसीव करने वाला भी तो हो, ऐसा इदारा हो जहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर जाए तो उसे हर किस्म की फैसिलिटी मिले, डाटा मिले, उसके साथ साथ जहाँ जहाँ उसको अप्रूवल्स की ज़रूरत है, ज़मीन चाहिए उसको ज़मीन मिले, अगर उसे बिजली कनेक्शन चाहिए, गैस का चाहिए, पानी का चाहिए, हर चीज़ उसे मिले, इंपोर्ट्स में उसको मदद मिले, एक्सपोर्ट्स में उसको मदद मिले, तभी जाकर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होगी। अगर हम ये अज्यूम करें कि जिस तरह पुराने इन्वेस्टर मारे खा के खुद से रास्ता बना के यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए हैं, तो नए इन्वेस्टर भी आप करें तो ऐसा मुमकिन नहीं। क्यों? जिस तरह आज की नई नस्ल मुशक्क़त करने के रवादार नहीं, इसी तरह आज का नया इन्वेस्टर भी उतना हाई रिस्क लेने का रवादार नहीं जितना पुराने लेते रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपने चंद नई बातें सीखी होंगी। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।